विनोद विनोद सर, क्या बड़ा मुद्दा है तुष्टीकरण वाला मुद्दा बीजेपी के लिए या कानून व्यवस्था वाला मुद्दा? तुष्टीकरण का जिक्र बीजेपी भले न कर रही हो, लेकिन उसको लेकर निशाना तो साधा ही जा रहा है इस बार भी चुनावी रैलियों में, भले पीएम ने अब तक नहीं कहा है। विनोद सर, तुष्टीकरण तो बीजेपी का सतत मुद्दा है। देखिए, तुष्टीकरण तो बीजेपी का शाश्वत मुद्दा है। वो तो बंगाल में तृणमूल के खिलाफ और जब घुसपैठियों का जिक्र पीएम करते हैं तो क्या वो अपने आप तुष्टीकरण के मुद्दे से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है? विनोद सर, नहीं, क्या सवाल? तुष्टीकरण का जब मुद्दा पीएम कहते हैं तो वो तुष्टीकरण से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, प्रत्याशित अप्रत्याशित तौर पर? नहीं, मैं कह तो रहा हूं, तुष्टीकरण तो बीजेपी का आज से नहीं है। ये शब्द ही अडवाणी जी का दिया हुआ है, तुष्टीकरण 90 के दौर में। और तुष्टीकरण तो उनका शाश्वत मुद्दा है। तो वो तो हर जगह जहां बीजेपी चुनाव लड़ेगी और अपने विरोधी, खासकर जो सेकुलर पार्टियां हैं, उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। लेकिन अभी जैसे चुनाव आयोग की बात हो रही थी, मैं उस पर एक चीज जोड़ना चाह रहा था कि देखिए, चुनाव आयोग जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो सारा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग के अधीन होती है। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्थानीय प्रशासन के अधीन होता है, और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अगर कोई होती है तो स्थानीय अधिकारी ही निपटते हैं। लेकिन उसमें कैच ये है कि अधिकारियों को दंडित करने का, हटाने का और नियुक्त करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है इस समय। अगर राज्य सरकार किसी को हटाना चाहे तो नहीं हटा सकती, वो चुनाव आयोग ही हटा सकता है। यह एक पेच है। कानून का डंडा चलाने का काम राज्य सरकार का, लेकिन हटाने और उसको करने का काम जो है वो चुनाव आयोग का है। इसलिए यह मामला फंस जाता है। मालदा जैसी घटना अगर होगी तो जिम्मेदारी उसको रोकने की स्थानीय प्रशासन की है, लेकिन अधिकारियों पर कार्यवाही जो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। ममता बनर्जी किसी अधिकारी को हटा नहीं सकती हैं, ना नियुक्त कर सकती है जब तक एमसीसी लागू है। दानिश जी, मेरा सवाल आपसे, आपके सहयोगी हुमायूं कबीर ने कहा कि हम किंग मेकर है, हमारे बिना इस बार सरकार नहीं बनेगी। तो किसके लिए किंग मेकर आप? टीएमसी के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, वाम दलों के लिए, किसके किंग मेकर? देखिए सर, मैं आपकी सवालों के जवाब देने से पहले दो बात बोलना चाहता हूँ। रोहन मित्रा सर जब लाइन में थे, उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट साहब को भी टारगेट किया और बहुत सारी बातें बोली। लेकिन उसी बीच में रोहन मित्रा जी एक बात बताना भूल गए कि जिस तरह 2016 में और 2021 में वाम और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को रोकने के लिए जो झूठा एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये लोग, इस साल ये लोग नहीं चला। इस साल इन्होंने अपना ट्रैक ही चेंज कर दिया। दोनों इन्होंने, हम लोगों ने कांग्रेस को और सीपीएम को बारंबार बोला कि आइए मिलकर बीजेपी और तृणमूल को हराने के लिए साथ बनाते हैं, एक अच्छा गठबंधन बनाते हैं, साथ मिलकर लड़ते हैं। लेकिन इनका कहना है कि हम आप लोगों के साथ नहीं जाएंगे। तो इससे ये साफ पता चलता है सर जी कि ये लोग कांग्रेस जो है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरे 294 सीटों में अपनी कैंडिडेट उतारकर बीजेपी का रास्ता आसान कर रही है। तृणमूल कांग्रेस का ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल इसी पर रोहन जी आपसे, उसके बाद मैं विवेक सर के पास जाऊंगा।